विच फील्ड हैज़ द हाईएस्ट स्कोप, वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, वो कौन सी ऐसी डिग्री है, वो कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम चले जाएं तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। बहुत से जो हमें इंजीनियरिंग और मेडिकल और जो बीएस प्रोग्राम नज़र आते हैं उनमें से कौन सा हमें करना चाहिए और किसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हम सबके माइंड में होता है। जब भी सवाल आता है कि कहीं पे एडमिशन हमने लेना है तो सबसे पहले यही हमारे माइंड में आता है कि विच इज़ द बेस्ट फील्ड, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस फील्ड की है, सबसे ज़्यादा स्कोप किस फील्ड की है। और यही क्वेश्चन लेके हम मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यार हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर जो लोग हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें बता देते हैं कि आप लोग ये करें या इस फील्ड में आप लोग जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस के मुताबिक वो बताते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट, विच रियली इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस बात को आपने ज़रा समझने की कोशिश करना है और उसको समझने के बाद उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करनी है आपने। सही है, क्या कंक्लूजन निकली है उससे वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। बात देखें कुछ इस तरह से कि हम अपने मुआशरे में देखते हैं आगे पीछे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जानने वालों में, कि जिन्होंने कुछ ना कुछ एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी से हासिल की, उसके बाद फिर दे आर हाईली सक्सेसफुल और हम भी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों में जो लोग हैं वो ये होते हैं कि कुछ इंजीनियर्स होते हैं, सही है, जब उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली उसके बाद किसी भी उन्होंने कंपनी में अप्लाई किया और जब उन्होंने अप्लाई किया तो लाखों में उन्हें तनख्वाह मिलना शुरू होगी। तो बहुत ज़्यादा हम ये समझते हैं कि वो सक्सेसफुल है और उनके मुकाम तक हम जाने की कोशिश करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऑन दी अदर हैंड ऐसे हैं कि जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, एक दिन का भी लाखों रुपया वो कमा रहे हैं और दे आर आल्सो वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बंदे कि जिन्होंने जनरल प्रोग्राम्स किए, बीएस प्रोग्राम उन्होंने किसी सोशल साइंसेज में कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि दे वर सेलेक्टेड एज एन सीएसएस ऑफिसर। सही है, सीएसएस ऑफिसर उन्होंने जनाब अब वो लग गए हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं वो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और वो भी एक इज़्ज़त है उनकी मुआशरे में, एक मुकाम है, लोग उन्हें अपनी सोसाइटी का एक बहुत अहम फ़र्ज समझते हैं। तो ये तो तस्वीर का एक रुख था कि जहाँ पर लोगों ने कोई भी डिग्री हासिल की उसके बाद फिर किसी भी जगह पर उन्होंने अप्लाई किया या फिर अप्लाई नहीं भी किया तो अपना ही उन्होंने कुछ ना कुछ सेटअप स्टार्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। ये तस्वीर का एक रुख है। और अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। वो बिल्कुल एक नई तस्वीर हमें देता है। वो रुख कुछ इस तरह से, और ये मोस्टली लोगों का वो इसी कैटेगरी में आते हैं। वो रुख क्या है कि जहाँ पर लोगों ने बीएस भी कर लिया, एमफिल भी कर ली, उसके बाद पीएचडी भी कर ली, लेकिन जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। वो 10, 12, 15 हज़ार में जॉब करने पर मजबूर हैं। क्यों? पीएचडी करने के बाद भी 10-15 हज़ार पर जॉब करने के लिए क्यों मजबूर हैं? कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बेचारे 4-4, 5-5, 7-7 साल हो गए हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, इतने साल उन्हें हो गए हैं नौकरी के लिए। वो कभी किसी शहर जा रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और बहुत से इंजीनियर्स के जिन्होंने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री की है और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि जॉब नहीं मिल रही उन्हें। और वो अपनी जिस भी फील्ड में उन्होंने डिग्री की है उसको हट के वो दूसरे काम करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं, दूसरी चीज़ें सीखना शुरू कर दी हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई कि वही लोग कि जिनके क्लास फेलोज कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और उन्हीं के क्लास फेलो ऐसे हैं कि जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन वही इंजीनियर्स बेचारे अपनी फील्ड से हट के दूसरे काम सीख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कि जो एज अ सीएसएस ऑफिसर उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हीं के कुछ क्लास फेलोज होंगे कि जो पीएचडी करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो ये एक बात है कि जो मैं आपको समझाने की ज़रा कोशिश मैंने की है और मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि इस बात से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप ज़रा इस बात को समझें, सोचें, फिर मुझे बताएं कि इस बात का क्या नतीजा है। तो इस बात से हमें पता ये चलता है कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसकी इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा है। किसी भी फील्ड की स्कोप कम या ज़्यादा नहीं होती। किसी भी फील्ड की जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क डिग्री की वजह से नहीं आता, फ़र्क डिग्री होल्डर की वजह से आता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो
ڈگری ہولڈر کہ جس نے وہ ڈگری کی ہوئی ہے، اگر اس کے پاس اس ڈگری کے ریلیٹڈ نالج زیادہ ہے، اس کی اس سبجیکٹ پر گرپ زیادہ ہے تو اس کی ویلیو ہوگی. اگر اس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے تو اس کی ویلیو ہوگی. اگر وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے تو اس کی ویلیو ہوگی. اگر اس میں وہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی تو وہ دوسروں کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. اور اگر اس میں وہ نیگیٹو چیزیں کہ جو دوسروں میں ہیں لیکن اس میں نہیں ہے تو اس کی ویلیو ہوگی. تو یہ آپ نے بات ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنے شوق سے کرنا ہے، بالکل اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور لوگوں کا نہیں سوچنا کہ وہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس کی ویلیو ہے، اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹ آپ اپنے ایمبیشن پر فوکس کریں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کام کو کرنے سے مجھے اچھا لگتا ہے، کس ڈگری کو مجھے کرنا چاہیے. جو آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کو بس آپ ایکسیپٹ کر لیں اور پھر خوب محنت کریں، اور اپنے میدان میں جس بھی آپ میدان میں جائیں اس میں ثابت کریں کہ آئی ایم دا بیسٹ. اور جب آپ اس چیز کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آئی ایم دا بیسٹ، تو پھر جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی ہے نا، اس میں جو تصویر کا پہلا رخ ہے اس کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے کہ پھر لوگ آپ کی مثال دیں گے، میں بھی آپ کی مثال دوں گا کہ آپ نے یہ ڈگری کی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس عہدے تک پہنچ گئے ہیں. سو آپ نے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا. تو امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اس ویڈیو میں، اور جو آواز اندر سے آ رہی تھی اس کے لیے کچھ آئی ایم سوری. سو میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.